हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश कुमार है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिक्सचर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की रासायनिक अपक्रिया में उसके प्रकार, चैप्टर 1 है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात आती है कि रासायनिक अपक्रियाएं किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ के संगठन तथा गुणों में परिवर्तन हो जाए उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ के संगठन तथा गुणों में परिवर्तन हो जाए उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए आवश्यक शर्तें होती हैं, जैसे डेल्टा जी का मान छोटा है 0 से, तब स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होता है, यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और यदि डेल्टा जी का मान बड़ा है 0 से, तब अप्रवर्तित प्रक्रम होता है। और यदि डेल्टा जी और का मान 0 के बराबर है तो यहाँ पर साम्य अवस्था होती है, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए इन निम्न 3 शर्तों का संपन्न होना आवश्यक है। इन 3 शर्तें संपन्न नहीं हो रही हैं तो अभिक्रिया नहीं होगी। और जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। अब बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अभिक्रिया तथा उत्पाद का निरूपण जिस समीकरण द्वारा होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी अभिक्रिया तथा उत्पाद का निरूपण जिस समीकरण द्वारा होता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभिक्रिया तथा उत्पाद का निरूपण जिस समीकरण द्वारा किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शाब्दिक समीकरण, नंबर 2 सांकेतिक समीकरण। तब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सोडियम क्लोराइड प्लस जल बनता है। या जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी शाब्दिक में लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये शाब्दिक में है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तब क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बनता है और साथ में जल बनता है। यदि हम इसी को शाब्दिक यानी सांकेतिक में लिखें तब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl क्रिया कराएंगे, क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्लस जल यानी H2O, ये बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? यदि किसी रासायनिक समीकरण के अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या जब बराबर होती तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी अभिक्रिया यानी किसी रासायनिक समीकरण के अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ यानी परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर होगी तब उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक समीकरण के अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक समीकरण के अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यदि परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो हम उसे दो विधि से संतुलित कर सकते हैं। एक होती है हिट्स एंड ट्रायल विधि, हिट्स और एक ट्रायल विधि से संतुलित कर सकते हैं। यदि परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो हम उसे दो विधि से समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। एक होती है हिट्स और एक होती है ट्रायल विधि। ट्रायल विधि से संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हिट्स विधि से Mg+O2 लेते हैं तो क्या बनता है? MgO, ये संतुलित नहीं है, ठीक है। अब इधर देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? परमाणु ऑक्सीजन में 8, तो इसका जब विन्यास करेंगे तो 2,6 आता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 आता है। और मैग्नीशियम का 12, तो इसका मैग्नीशियम का 12 होता है परमाणु क्रमांक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना आएगा। तब स्टेप 1, सबसे पहले क्या करते हैं हम? अभिक्रियाई पदार्थ में ऑक्सीजन परमाणु अधिक हैं तो इसलिए उत्पाद में 2 से गुणा करते हैं। तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो Mg+O2, तो क्या हो जाएगा? इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे 2MgO। और स्टेप सेकंड में क्या करेंगे? क्या होगा इसमें? अभिक्रियाई पदार्थ में Mg पर यानी मैग्नीशियम पर परमाणु कम है तो इसलिए अभिक्रियाई पदार्थ में 2 से गुणा करने पर अभिक्रियाई पदार्थ में ऑक्सीजन परमाणु अधिक हैं इसलिए 2 से गुणा किया, यानी इसमें 2 अधिक हैं तो इसमें 2 से गुणा कर दिया, और इसमें कम है तब इसमें भी 2 से हम गुणा करेंगे, यानी 2Mg+O2 2MgO।